नमस्कार। आज चटक बीच पहुंच गई है पहाड़ के सबसे प्यारे कैफे स्कूल कैफे में। स्कूल कैफे आप देख सकते हैं, ये जो आरागढ़ वाला ठेका है इसके बिल्कुल पास में है। और यहाँ से जो आगे आरागढ़ चौक और इधर से अगर आप घुमा लेंगे पीछे की साइड में तो आप देख सकते हैं इस साइड में धर्मपुर चौक है। धर्मपुर चौक की तरफ तो बहुत ही सेंट्रल लोकेशन ये है देहरादून की। और यहाँ पर जो है स्कूल कैफे खुला हुआ है। स्कूल कैफे के जो मालिक हैं ये गोपेश्वर के लोग हैं। गोपेश्वर हमारे हिमालय के पहाड़ों में बसा हुआ एक प्यारा सा शहर है। तो प्यारा पहाड़ी एक रेस्टोरेंट स्कूल कैफे। अभी आपको स्कूल कैफे के अंदर लेके चलते हैं, आइए। तो ये एक ऐसा कैफे जो आपको आपके स्कूलों की पूरी याद दिला देगा। स्कूल के अंदर जैसे भी आप मस्तियाँ किया करते थे, बंक्स मारा करते थे, टीचर्स के नाम रखा करते थे और चूटियाँ काटा करते थे अपने दोस्तों को, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, वो सारी यादें यहाँ पर ताज़ा हो जाएंगी। खास स्कूली रियूनियंस के लिए ये स्कूल कैफ़े जो है वो है और आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। बाकी यहाँ का टेस्ट वगैरह हम आके देखते हैं और यहाँ के जो मालिक हैं उनसे भी हम बात करेंगे और सारे हाल जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हैरी सर का कैफ़े खुला हुआ है और हमने उनसे सारी सेटिंग कर ली है, उनसे बात हमने कर ली है और अभी हम अंदर जा रहे हैं और हैरी सर से हम मिलेंगे। जी ये रहा स्कूल कैफ़े, फर्स्ट व्यू स्कूल कैफ़े का। और यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा शालीन व्यक्ति जो हमारे सामने है ये हैरी सर हैं। प्रोफेसर साहब ये क्या कर दिया आपने? आप तो अच्छी खासी स्कूल एकेडमी चला रहे थे, हैरी सर एकेडमी, और अब वहाँ से सीधा रेस्टोरेंट के बिजनेस में आप आ गए हैं। ऐसा कैसे? मतलब एक गुरु आज केटरर कैसे बन गया? एक्चुअली सबसे पहले तो चटक न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूँ। पहली बार आप आए हैं, नितिन जी का बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद जैसे आपने प्रश्न किया कि ये आइडिया कहाँ से आया, ये यहाँ पे हमने खोला कैसे। एक्चुअली जो मेन मकसद ये रहा है इसका, हम चाहते हैं कि लोग अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करें, मज़े लें और यहाँ आए, मौज लें, रीयूनियन करें और अपने यार दोस्तों के साथ मिलें और ऐश करें। तो जैसा हम देख सकते हैं बैक टू स्कूल, यानी कि आप लोगों को उनके पास्ट में लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पास्ट, ऐसा एकेडमी में हम प्रेजेंट में लेके जाते हैं और यहाँ पे हम पास्ट में। क्योंकि प्रेजेंट में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए पास्ट की यादें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद है आप भी अपनी ज़िंदगी की बहुत बेस्ट जो यादें हैं, मेमोरीज़ है, वो यहाँ के बिल्कुल याद करेंगे और वो दिन क्या थे ये ज़रूर बोलेंगे, वो भी क्या दिन थे। आपकी उम्र क्या होगी मिस्टर हैरी सर? अभी मेरा जो लास्ट बर्थडे आया था, मैं अभी 31 का हो चुका हूँ। ओह माय गॉड, बट 31 में आप लगते नहीं है 31 के। आप 35 के लगते हैं। ओके थैंक यू। बट ये है दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में आदमी उतना जिम वगैरह वर्कआउट नहीं कर पाता है तो थोड़ा सा उम्र दराज लगना शुरू हो जाता है। अच्छा। जैसे आप तो अभी काफ़ी यंग है, आप वर्कआउट करते हैं, आपको टाइम मिलता है, बट हमें थोड़ा सा कम मिलता है, तो उस वजह से उम्र दराज थोड़ा सा ज़्यादा लग रहे हैं। 35 के नहीं लग रहे हैं आप, ठीक लग रहे हैं आप, जितना आप बोल रहे हैं लगभग उससे थोड़ा 1-2 साल कम लग रहे हैं। ओके थैंक यू सो मच। तो हैरी सर ऐसे दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर टाइप के पास भूत भविष्य की और वर्तमान की बात करने वाले जो मालिक हैं, रेस्टोरेंट मालिक, बहुत कम मिलते हैं। तो आपसे कुछ बातचीत हम करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही आपके खाने को देखेंगे, खाने के बारे में हम लोग जानेंगे। बिल्कुल, हम आपको कुछ चीज़ें टेस्ट भी करवाएंगे, आप बिल्कुल फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसमें और लोगों को, मतलब आपके माध्यम से और लोगों तक ये बातचीत पहुँचे कि टेस्ट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये सारी चीज़ आप ही के थ्रू लोगों तक जाए। जी हाँ, गर्मी में अगर आपको एसी मिल जाए तो इन्वायरमेंट अपने आप ही अच्छा हो जाता है और बाकी सफाई मुझे लगता है यहाँ पर बढ़िया है। आइए आप हैरी सर आपके साथ में बैठेंगे और पूरा थीम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आइए आप बैठिए, तो फिर आप एक बार टूर करवा दीजिए। बिल्कुल। आइए, सबसे पहले जो हमारी जो फर्स्ट वॉल है इसका टूर करें। ये सबसे ज्यादा बेस्ट वॉल है हमारी। अच्छा। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर आप डिटेलिंग पे जाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। अच्छा। सबसे पहले तो ये जो है ये हमने एक्चुअली, जैसे मेरा जो बेसिक है तो मैं विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ,
तो जो हमारे स्कूल्स में देशभक्ति बहुत कूट कूट के हमारे दिलों के अंदर तक ठूस दी जाती है। तो तिरंगा हमने सबसे सामने लगा रखा है। जैसे भी 15 अगस्त आने ही वाला है, उसके 15 अगस्त को कुछ और भी हम यहाँ पे पेश जरूर करेंगे। उसके बाद जैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो इंग्लिश ना लगा के मैंने यहाँ हिंदी लगाया है। तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे आप मैपिंग देख सकते हैं, पूरे उत्तराखंड की मैपिंग है। यहाँ पे हाईलाइट देहरादून को किया गया है क्योंकि ये जिस प्लेस में है वो देहरादून है। और यहाँ एक्चुअली क्या है, आरागढ़ देहरादून भी मैंने इतना ही लिखवाया है क्योंकि ये जहाँ तक ये देहरादून लिखा है ये आरागढ़ पे लोकेट करता है। और बाकी तो आपको पता ही है पूरे उत्तराखंड का मैप, ये काफी हमारे दिलों के करीब है उत्तराखंड। तो हमने सोचा मैप लगा के इस उत्तराखंड को और अपने दिल के करीब लाया जाए। बिल्कुल। और देखिएगा बैक टू स्कूल, इससे काफी मेमोरी ताजा होती है और आदमी जो टेंशन रहते हैं तो उससे थोड़ा सा छुटकारा मिलता है और हंसी खुशी आगे पूरा दिन कटता है। आप कुछ सलाद वगैरह लेने की कोशिश करें? कोशिश नहीं करेंगे, ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। बाकी ये देखिए सभी लोग बड़ी मस्ती करते हैं। आप नितिन जी आपने भी की होगी, टीचर के सामने फर्रे उड़ाए होंगे। फर्रे ही नहीं, ये प्रेम पत्र भी हो सकता है किसी का। तो आपको अपनी यादें थोड़ा सा मेमोरी, अगर आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी को पीछे लेते हुए जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे बचपन से जुड़ी हुई हैं। जैसे ये बंक करते हुए, जी हाँ, बंक करते आपके कोई दोस्त और आप, जी हाँ, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ बंक को बोलते थे डामा डाल रहे। आइए, क्या आपने कभी डामा डाला है? नहीं। क्या आपने कभी बंक मारी है? मैं तो भैया आपने कभी बंक मारी है? भैया आपने कभी बंक मारी? दबा के मारा है। दबा के मारी है। और बाकी के हम तो वैसे विद्यार्थी थोड़ा कमजोर थे तो मैथ्स के हमें सवाल आते नहीं थे। तो अब हम चाहते हैं कि हमारी मैथ्स इंप्रूव हो। तो कैमरा थोड़ा सा इधर तरफ ले जाओगे तो यही क्वेश्चन में हम फंसे पड़े हैं अभी तक। तो चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर कोई कर पाए तो कमेंट में लिखें। जी हाँ। बाकी ये क्रिकेट तो हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स वही करता था, बैट नहीं तो गत्ता। तो और बाकी हमारे एक मास्टर थे, उनको हम बोलते थे खड़ूस मास्टर। तो ये हैं और ये आपके 3 साथी हो सकते हैं। मैं तो बड़ा सिंसियर बंदा था, तो मतलब मुझे कभी ऐसा मौका दिया नहीं गया या मुझे मिला नहीं मुर्गा बनने का। तो मैं काफी अच्छा स्टूडेंट था, तो आज तक कभी चांस नहीं हुआ कि मैं मुर्गा बनाऊं। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आप यहाँ पर जो स्कूल कैफे हैं इसके मालिक नहीं है, यहाँ के मॉनिटर हैं। हाँ नहीं, प्रिंसिपल हो गया हूँ मैं। मॉनिटर किसी और को बनाया, अब तो मैं प्रिंसिपल हो चुका हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ने में और मैथ्स को छोड़ के और सब्जेक्ट में थोड़ा सा ठीक ठाक था। तो पढ़ के अब मैं यहाँ स्कूल कैफे का प्रिंसिपल हो चुका हूँ। मॉनिटर मैंने किसी और को बनाया। और खाता प्रिंसिपल के पास रहता है पूरा? हाँ, और खाता प्रिंसिपल के पास रहता है। आइए और चीजें यहाँ पर दिखाइए। और बाकी यहाँ पे तो आप पढ़ के बताइए अपने व्यूवर्स को, आप अपने मतलब व्यूवर्स को पढ़ के बताइए ये सारी चीजें। पढ़ के आपको मजा जरूर आएगा भाई। हाँ, ये व्यूअर्स खुद ही पढ़ लेंगे। पढ़े आप एक बार पढ़े तो जो आपका फेवरेट बुक है वो आप पढ़े। मेरे को तो क्रश दिख रहा है सबसे पहले। चुपके अपनी क्रश को बार बार देखा। जी हाँ, इससे लजीज क्या होगा ये बताओ यार। इससे नहीं, जैसा मैंने आपको पहले बताया मैं तो सिंसियर बंदा था, तो ऐसा क्रश वगैरह तो मेरा था नहीं कोई। तो ये तो बस ये है जो हमारे साथी थे उनसे हमने लिया है और ये यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो निश्चित ही यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको अपने स्कूल के दिनों की याद आएगी। जरूर आएगी, चाहे सरकारी मीडियम से हो या चाहे प्राइवेट मीडियम से हो। यस, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे ऑनलाइन शिक्षा लेता चाहे वो ऑनलाइन शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा जो लेता हो उसको भी अपनी मेमोरीज याद होगी क्योंकि ऑनलाइन तो 2 सालों से ही ले रहा है। बट बाकी पीछे तो 10वीं तक 8वीं तक या 9वीं तक तो स्कूल गया है ना भाई। जी हाँ। और जो सरकारी स्कूल वाले हैं तो उनको ज्यादा मेमोरीज याद रहेगी। अब बाकी सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बीच में बातचीत क्या ही करना, राजनीति माहौल बन जाएगा यहाँ पे। जी हाँ। तो हम चाहते नहीं कि स्कूल में राजनीति हो और स्कूल कैफे में राजनीति हो। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पिज्जा का तस्वीर है और ये कुछ कोड्स हैं यहाँ पर। व्हाट यू लव व्हाट यू डू, डू व्हाट यू लव व्हाट यू डू। और स्पेशली आपके लिए एक ये है, मेरे लिए। आई डिडंट चूज द लास्ट बेंच चूज मी। पढ़े लिखे सकते हो। बिल्कुल। तो मलिठा जी शेक का स्वाद लीजिए आप।
देखिए और बताइए कि कैसा बना है। क्या जरूरत थी, आज तो शेक पीने नहीं आए थे, आज तो हम स्कूल की कहानियां जानने आए थे, आपने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो क्या जो भी अपनी कहानी सुनाएगा उसको शेक पिलाएंगे यहाँ पे आप? हाँ हाँ, और क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी आए और उसकी कहानी इंटरेस्टिंग लगे, काफ़ी अच्छे लगे, और जहाँ यहाँ पे अगर पब्लिक हंसे तो उसको 2 शेक फ्री हैं और एक घर के लिए फ्री। वाह, दो शेक, मतलब 2 शेक यहाँ फ्री, एक घर के लिए, एक घर के लिए, यानी कि टोटल 3 शेक। हाँ, टोटल 3 शेक। बट कहानी में दम रोचक होनी चाहिए। और कहानी अगर फेक हुई तो तब भी मजेदार, पर मजेदार होनी चाहिए। कहानी फेक हो पर असली जैसी लगे। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्टैंड अप भी शुरू करना है आप? हाँ, कोशिश तो ये है कि मतलब अगर कोई स्टैंड अप मिले तो मजेदार चीजें हो यहाँ। तो यहाँ पर जो हमारा स्कूल कैफे है, यहाँ पर एक स्कूल बेस्ड स्टैंड अप भी ये लोग इसको स्पॉन्सर करेंगे, प्रमोट करेंगे। यहाँ पर अगर कोई टैलेंटेड है यहाँ पर आ सकता है, अपनी कहानियाँ दे सकता है, और वो आप अपने जो साधन है प्रमोशन के, उसके माध्यम से आप उसको प्रोपोगेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हैरी सर ने जो है आज ये अपना जो शेक, क्या नाम है शेक का? ये शेक तो नहीं है, ये कोल्ड कॉफी है। कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। यहाँ पे कैप लग गई है तो आइसक्रीम दिख नहीं रही है। तब आप एक बार टेस्ट करें, आप कैप खोले ना, आप ऐसे ही टेस्ट करें। ठीक है, तो टेस्ट करके बताते हैं। खामा का सच्चाई पता चल जाएगी। मजाक। अच्छा है, काफी। गला बहुत देर से सूखा, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बाकी बहुत बढ़िया है, आना चाहिए यहाँ पे। ये 3 कॉफीज फ्री मिलेंगी उसको। हाँ, जिसकी कहानी में दम होगा। बिल्कुल। ओह, नाइस नाइस। थैंक यू हैरी सर, थैंक यू फॉर द कॉफ़ी। तो ऐसा है कि जो स्कूल कैफे आपने खोला है, बिल्कुल, तो हमने जैसे बात कर रहे थे, थोड़ा दार्शनिक टाइप के प्रतीत हो रहे थे, तो क्या थीम क्या है इसके पीछे की? और थीम जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि थीम तो यही है कि हम चाहते हैं कि लोग रीयूनियन के लिए यहाँ पे आए और अपनी मेमोरी ताज़ा करें और खुश होके जाए। मेन मकसद है खुश होके जाए, मजे लेके जाए, दोबारा आए और तिबारा आए, 10 बार आए, पर मजे लेके जाए और अपनी पुरानी यादें, पुराने दोस्तों को लेके आए। क्योंकि दोस्तों के बिना तो जिंदगी अधूरी, दोस्तों के बिना मेमोरी अधूरी, तो सभी चीज दोस्तों के बिना अधूरी है। तो दोस्तों को लेके आए, पुराने दोस्त, नए दोस्त, दोनों दोस्तों को लेके आए और नए दोस्तों को बताएं कि हमने पुराने जमाने में या अपने टाइम पे क्या मजे मारे थे। भाई 10 बार 20 बार आने को बोलोगे ये आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या फिर कमाओगे भी उसी हिसाब से। तो आपके बारे में एक चीज कही जाती है। हाँ, बताएं। कि आप जो है बहुत बिजनेस माइंडेड हैं, आप सब जगह अपना यही बिजनेस वाली खोपड़ी है घुमाते रहते हैं और आप पैसे कमाते रहते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वैसे तो जिसने भी कहा है ये काफी अच्छा कहा है। और सभी को बिजनेस माइंडेड होना चाहिए, सभी को पैसा कमाना चाहिए। पैसा आप भी कमाए, हम भी कमाए मिलके, और देश को इतना टैक्स दे कि देश धनवान हो जाए, पूरा कमाई इतनी हो कि देश अमीर हो जाए, और लोगों के लिए रोजगार खोलें, और लोगों को भी हम पे इतना पैसा आए कि हम लोगों को इतनी सैलरी दें कि वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि मतलब सभी का माइंड बिजनेस माइंडेड होना चाहिए और सबको पैसे की ललक एक अच्छे तरह से होनी चाहिए कि एक देश की सेवा भी की जाए। अच्छा, तो जो एक पहली बारी जो मतलब है जो आपके रेस्टोरेंट में आएगा, हाँ, क्यों आना चाहिए उसको? मतलब इसमें ऐसा अलग क्या है? देखो, स्कूल कैफे में अलग है इसका टेस्ट, और उससे बेहतर है इसकी मेमोरी। मैं तो चाहता हूं कि वो लोग मेमोरी के लिए आए और फिर टेस्ट चखें। तो लोगों को देख तो लो एक बार। एक्चुअली क्या है, कॉन्वर्सेशन में आपके साथ कर रहा था तो आपका चेहरा इतना मतलब खुशनुमा है कि आपके चेहरों से नजर हट नहीं रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि लोग आए, टेस्ट के लिए आए, टेस्ट करें और अपनी मेमोरीज जो है वो यादों, मतलब अपनी नई यादें बनाएं इस कैफे के साथ, कि हमने नए दोस्तों के साथ अपनी पुरानी मेमोरी कैसे शेयर की थी और क्या हमने वो मजे किए थे। तो मेमोरीज की जो बात है, आप बता दो कुछ अपनी मेमोरीज भाई। मेरी मेमोरीज तो स्कूल से रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो मेरी मेमोरी जैसे आपने अभी दिखाया ही था, तो कभी वैसे मैं जो था थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाला ही था, तो मेरी मतलब उतनी खास हंसी मजाक वाली मेमोरी तो है नहीं, बट जो भी है अच्छी रही है। टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छी मेमोरीज रही हैं। अच्छा, आपकी कुछ ऐसी मेमोरीज जो मतलब मज़ेदार हो? तो कुछ आपकी स्टोरी हो, कुछ आपकी लव स्टोरी हो? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था। जैसे
बताना है क्या? हाँ हाँ, अरे बिल्कुल। स्कूल कैफे में मैं अपना बताऊं क्या? हाँ और क्या, बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल कैफे की यही तो खास बात है, हम लोगों की स्टोरी सुन के उस पर थोड़ा सा हंसी लेना चाहते हैं और दूसरों की जिंदगी में भी हंसी दिलवाना चाहते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि आर्मी स्कूल लखनऊ की बात है। हाँ तो हम लोग 10th A में थे, 10th C में थे शायद, हाँ 10th C में थे। हमारी लड़कों की क्लास थी, हमारी 4 लड़कियां थी सिर्फ, और हम थोड़ा सा शरारती टाइप के थे, लेकिन डिसिप्लिन ट्रॉफी हम जीत रहे थे उस साल की। और 10th A के जो क्लास टीचर थे भूपेंद्र सर थे, मैथ्स के, बहुत मारते थे बच्चों को, ठीक है। तो उनको ऐसा लगा ये 10th C वाले कैसे डिसिप्लिन ट्रॉफी जीत रहे हैं। तो एक दिन अब हम लोग बंक भी खूब मारते थे, लेकिन पता नहीं चलता था। तो कहीं से पता चल गया कि हमने इंग्लिश की क्लास बंक मारी हुई। अब इंग्लिश की मैम कौन? 10th B की क्लास टीचर। तो वहाँ पे 10th A के क्लास टीचर और 10th B की क्लास टीचर का क्या हो गया? संगम हो गया, अलायंस बन गया। अलायंस बनने के बाद जो उन्होंने सर्वशक्तिशाली 10th C को मारा उन्होंने, दे रैप्टा। जैसे सर आए, मैं टेढ़ी दृष्टि में जाने लग गया, टेढ़ी डायरेक्शन में। सर ऐसे आ रहे थे, मैं टेढ़ा जाने लग गया। सर ने कहा सर ने एक रैप्टा मारा यहाँ पे, ठीक है। रैप्टा मारा तो छोटे बच्चे ने सबने देख लिया, मेरी इज्जत का पानी पानी हो गया। इतने पे नहीं रुके, उसके बाद मुझे उन्होंने सस्पेंड कराया। सस्पेंड कराने के बाद जो है मेरा BP लो हो गया। मेरी मम्मी ने बोला बेटा बताया करो। मेरी मम्मी ने दोस्त की तरह पहली बार मेरे से बात करी, इतनी बुरी हाल मेरी हुई है। तो ये तो आपके साथ अच्छा हुआ कि मम्मी आपके साथ, मतलब इसका एक कंक्लूजन ये भी निकाला जा सकता है, उसके बाद मम्मी आपसे बड़ी फैमिलियर हो गई है, तो आप सारी बातें मम्मी को शेयर करते होंगे फिर? नहीं, एक दोस्त, एक घर में एक और बेस्ट फ्रेंड बन गया था फिर आपका। हाँ। क्यों? मेरे को स्कूल कैफे में मेरे को ये याद आई है, ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो क्लास में बच्चे पॉटी कर देते थे लोग सुसु कर देते थे और उल्टी भी कर देते थे। हालांकि ये कौन सी क्लास की बात है? खाने संबंधित नहीं, निकालने संबंधित है। ये जो पॉटी वगैरह कर देते थे, सुसु कर देते थे, ये कौन से थर्ड फोर्थ में होता था ये तो आम बात है। ये तो हर एक स्कूल की कहानी है फिर तो, है ना। तो आप केवी से पढ़े? आर्मी स्कूल, केवी और सभी जगह इस तरीके से। तो मैंने सुना केवी में बड़ी रिस्ट्रिक्शन वगैरह है, तो एंजॉयमेंट तो फिर क्या ही होगा, मतलब हो पाता होगा? रिस्ट्रिक्शन के बीच में एंजॉयमेंट कहाँ? दोनों का मेल मिलाप आपस में बैठता नहीं? होती हैं, क्यों नहीं होती है। अच्छा, मस्ती मजाक होती है आर्मी स्कूल्स में, मस्ती मजाक होती है। आप पानी पियेंगे? हर स्कूल में होती है, हाँ पूरी हर स्कूल में मस्ती मजाक होती है। आर्मी स्कूल्स में भी होती है। ये लीजिए, ढंग से ही होती है, ढंग से ही होती है। जैसे हमारे एक सर थे आर्मी स्कूल में, मनोज सर, देख रहे होंगे तो सलाम। तो मनोज सर वो बहुत कहानियाँ वानियाँ सुनाते थे सबको, तो बस उनका नाम पड़ गया था भयंकर। फिर लोग उनको कहते थे मामा, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए। हमारे स्कूल में भी थे एक सर, लेकिन फिर उसके बाद उनका नाम बदल के कुछ और हो गया। क्या हो गया? उनका नाम बदल के मोची हो गया था। अच्छा अच्छा। और मोची इसलिए हो गया था उनका नाम क्योंकि वो अपने पैरों में जो, जूतों में जो कीचड़ के बॉल्स होते थे, हाँ। जूतों में जो कीचड़ होती थी, एलुवियल सॉइल जम्मू की, उसके कीचड़ के बॉल्स बना के बच्चों को मार रहे थे। तो किसी ने उनका नाम उस दिन से शायद मोची रख दिया। एक्चुअली हमारे सर भी थे, बट सर मामा थे। देखो मामा थे तो इज मामा एंड ही वाज रिस्पेक्टेड लाइक मामा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे स्कूल में भी एक सर थे, उनका नाम स्टूडेंट्स ने रखा होता सन्नाटा। एक्चुअली उनका नाम भी सन्नाटा इसलिए पड़ा, हमारे स्कूल में एक बच्चा था, मतलब काफ़ी नोटी था वो। तो वो क्या करता था, जैसे आपकी नाक है ना, ये नाक में उंगली डालता था और ऐसे निकालता था नाक का घी, और फिर ऐसे ऐसे करता था, बड़ा रगड़ता था वो। जब वो काला काला हो जाता है तो उसकी बन जाती है बोले, और वो मारता था बिल्कुल किसके, जो भी आगे बैठा हुआ, या तो उसकी चिपका देता था या तो वो मारता था। एक बार वो जो सन्नाटा सर थे उन्होंने पकड़ लिया, और जो उसकी बजाई, उसके साथ जो बजाई, तो उससे क्या हो गया, माहौल ऐसा क्रिएट हो गया मतलब हमारी क्लास का, कि सब लोग उस मार से डर के मारे उनका नाम सन्नाटा रख दिया। कि जैसे ही वो आते थे तो सब लोग बोलते थे सन्नाटा आ गया भाई, तो मतलब सन्नाटा आ गया मतलब सन्नाटा छा जाना चाहिए क्लास में, वरना वो कुटाई ऐसी करेगा उसी की तरह, लटा लटा के मारता था भाई। तो वो भी मजे थे, क्या वो बॉल बनाता था, क्या टेक्निक थी उसकी भी। लोग बेंचों के नीचे लगाते हैं, वो लोगों पे लगाता था। और कोई विद्रोह की कहानी, ये सारी क्लास ने प्रोटेस्ट कर दिया हो आपके टीचरों के खिलाफ, या ऐसा किसी ने आवाज उठा दी हो किसी टीचर के खिलाफ? ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं। हमें तो मतलब जैसे आपको मैंने बताया कि स्कूल था हमारा विद्या मंदिर, तो प्रोटेस्ट का तो सवाल ही नहीं, वहाँ तो दमन का शासन है ना। अच्छा।
ओके, कौन? दमनप्रीत। हाँ हाँ, एक टीचर का नाम है? हाँ, टीचर का नाम है दमनप्रीत टीचर था, तो उनका शासन था, तो उनके उसमें कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। अच्छा 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 अच्छा। एक कहानी यहीं की है, बड़ी फेमस है, यहाँ की लोकल में बड़ी चलती है, स्कूल है यहीं का। हाँ 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 उनके एक टीचर थे, हाँ। बच्चों की कान में जाके मावेन की गालियाँ देते थे। हाँ, आपको पता ही है ना आर्मी स्कूल्स का क्या सीन होता है, पोस्टिंग होती रहती है बच्चों की। हाँ हाँ तो सारे बच्चे परेशान थे। हाँ। सारे बच्चे परेशान थे क्योंकि वो कान में आके कुछ लड़कों को टारगेट करके गालियां देता था। अच्छा। एक बार उन्होंने, एक लड़का आया नया, अभिषेक, उसको उन्होंने गलत समझ लिया, उन्हें लगा ये भी दब्बू किस्म का लड़का होगा। तो वो बच्चा गया, वो उस बच्चे के पास में गया और कान में जाके बोलने लग गया कुछ ऐसी वाली गालियाँ। कैसी वाली? 3-2 वाली। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से ही 3-2 1+2 वाली, जैसे आपको पता ही होगा, वो ऐसी गालियाँ बोलने लग गया। अभिषेक के कान में जाके बोला, तो जैसे अभिषेक के कान में गाली, वो जोर से बोल, मुंह के बाहर बोल के बता क्या बोल रहे हैं, गाली देता है। टीचर फुल स्टॉप हो गया, उसके बाद हालत खराब हो गई इसके बाद। और वो एग्रेसिव भी था, थोड़ा लंबा भी था। तुम्हारी तरह बिल्कुल है, हम तो बहुत दब्बू किस्म के थे थोड़ा स्कूल में, और किसी ने हमको इंटेलिजेंट बता रखा था और होते फेल थे, तो हमारा तो सीन ही कुछ और था। अच्छा, आपका कुछ कभी ऐसा हुआ पकड़े गए हो चीटिंग में, चीटिंग करते हुए, फर्रे लेते हुए पकड़े गए हो स्कूल कॉलेज में? कभी नहीं। हैं? कभी नहीं। ऐसा नहीं था आपके कोई साथी पकड़े गए हो? पकड़े गए, हाँ, याद नहीं है, लेकिन पकड़े जाते रहते थे। तो कैसा माहौल बन जाता था उस टाइम? उसको स्टिग्मेटाइज किया जाता था, उसको कलंकिनी बना दिया जाता था, उल्टा बना दिया जाता था। तो उसके चेहरे पे क्या कालिक वगैरह पोती जाती थी और फिर स्कूल में घुमाया जाता था? नहीं, लेकिन शाब्दिक रूप से उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। उसके मम्मी पापा भी बहुत परेशान, दीन स्थितियाँ बना दिया जाता था। ये तो गलत है वैसे कि वो चीटिंग कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसका फेलियर तो है, लेकिन उसके टीचर्स का भी फेलियर है ही। कह रहे तो शिक्षा व्यवस्था की क्या बात करें हम। आप कुछ चाउमीन के बारे में कह रहे थे, चाउमीन के बारे में आपके स्कूल में क्या बात चला करती थी? हमारे एक टीचर थे, तो वो कहते थे कि बेटा चाउमीन मत खाना। क्यों? और खासतौर पर लड़कियों को कहते थे कि बेटा चाउमीन मत खाना। क्यों? क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण हो जाती है इससे। अच्छा, कैसे? एक्चुअली क्या था, हमारे जो टीचर थे वो बड़े खतरनाक आदमी थे। जो सन्नाटे की बात कर रहा हूँ, उधर बताइए क्या मतलब सन्नाटा यहाँ देख रहे हैं? अगर सन्नाटे सर यहाँ पे देख रहे, वैसे उनका रियल नाम तो मुझे आज तक खुद नहीं पता है, बट वो कहा करते थे कि बेटा चाउमीन मत खाना, लड़कों को तो नहीं, बट सन्नाटा तो डंडा लेके आएंगे अगर खबर गलत होगी। मैं तो हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। तो थोड़ा बहुत अगर सन्नाटा सर देख रहे हैं तो थोड़ा हंसी मजाक की बात चलती रहनी चाहिए। तो मैं चाउमीन की बात कर रहा था, तो वो बोलते हैं कि जब चाउमीन आपके पेट में जाती है, लड़कियों के लिए बोलते थे, पेट में जाती है तो वो कम से कम 4-5 दिन तक क्या नहीं होती है, पचती नहीं है। तो कहते हैं कि चाइना ने ये हथियार भारत के लिए डाला था कि भारत में जनसंख्या और कम हो और हमारी जनसंख्या ज्यादा हो तो हमारे पे वर्कर ज्यादा होंगे, और भी बहुत सारी चीजें बताया करते थे। अभी तो मेरे माइंड में चाउमीन से क्या होता है, मतलब प्रेगनेंसी कंट्रोल? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके क्या विचार है इसमें? योगी जी को बता दो, चाउमीन भैया कानून आने से अच्छा है चाउमीन लागू कर दो। चाउमीन बंटवाओ फ्री में, चाउमीन बंटवाओ लोगों को। तो योगी जी तक पहुंचा दोगे आप ये वीडियो? खाने से पहले चाउमीन खाओ। क्यों नहीं, योगी जी तो रोज देखते, सब्सक्राइबर है योगी जी। तो योगी जी को बताए कि ये चीज इम्प्लीमेंट करे उत्तराखंड में भी, और कहाँ, यूपी में भी। तो चाउमीन खिलवानी, और चाउमीन स्कूल कैफे से लीजिए, और चाउमीन स्कूल कैफे से लीजिए। क्यों? और जनसंख्या भी नियंत्रण होगी और बजट भी अच्छा रहेगा। तो हैरी सर, आपके साथ में स्कूल के दिनों की कुछ अच्छी यादें हमारी ताज़ा भी। जो आपका कैफ़े है, मुझे लगता है यहाँ पर बैठ के इस तरीके की बातचीत में बड़ा आनंद आया। आगे भी कुछ इंटरव्यूज़ अगर होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम आपका पूरा सहयोग देंगे। बिल्कुल करेंगे। और आपके स्कूल के कुछ बहुत ही कैरेक्टर लोग अपने कुछ स्टोरीज हमारे साथ शेयर करना चाहें, तो स्कूल कैफ़े के हम अगले अंक में उसको हम डाल सकते हैं, और स्कूल कैफ़े को उस अंक में जो है अपने स्कूल की जो स्टोरीज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं। और ये स्कूल कैफ़े है, निश्चित ही ये चटक न्यूज़ जो है और खाने संबंधित इसमें आना चाहिए था, लेकिन आज जो थी खास तौर पे स्कूल कैफ़े में क्या बातचीत होती है उसके संबंधित ये था। आपको एक अंक में जो है खाने का भी हम बताएंगे, और कमेंट करिए अपने स्कूल की जो कुछ आपकी स्टोरीज़ रही हो, कुछ ऐसे चटक किस्से जिससे आपका मन आज भी हर्षित हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे काले किस्से जो आप चाहते हैं कि आप तब नहीं बोल पाए लेकिन आज बोलना चाहते हैं, कुछ गलत अगर होता हो। जैसे एक बनियल था, उसके बारे में ये बात उड़ी रहती थी कि वो जो है लड़कियों को छेड़ता है, XYZ। तो आप ही के टीचर थे वो? थे, तो इस तरीके से कुछ भी अगर ऐसी घटना
आपके बीच में, तो आप शेयर करें। हम चटक न्यूज़ के माध्यम से घटनाओं को उजागर करने का कोशिश करेंगे। और बाकी चटक बने रहिए, खुश बने रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए। बाय बाय। और बहुत बहुत शुक्रिया अगेन मलेखा जी का कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे इन्होंने अपना टाइम दिया और शूट किया। तो आपके लिए मैं कुछ पेश करना चाहूँगा। बोलिए। बिल्कुल। तो थोड़ी देर में जो चीज़ आपके लिए पेश करेंगे तो शायद आपका मन थोड़ा सा खुश हो उसे देख के, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में शूट करेंगे जो भी पेश किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाल के स्कूल कैफे पे। आज तय रहा स्कूल कैफे एंड चटक न्यूज़ दोनों के दोनों अभी तय हुआ है वीडियो बनाते बनाते कि हम जो है कुछ चटक स्टोरीज स्कूल के ज़माने की हम अंक बाई अंक हम लाते रहेंगे और यहाँ पर हम शूट करते रहेंगे और उसके साथ में और भी बातचीत होती रहेगी। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।